आप लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक अवसर दिया कि हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं और इस रीति से फिर से हम लोग कुछ समय परमेश्वर की हुजूरी में बिता सकते हैं। तो ये समय हम लोग जब परमेश्वर के साथ बिताते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर से अवसर दिया कि कुछ समय हम आपके वचन से सीखें और अपने आत्मिक जीवन में और उन्नति करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारे जितने भी प्रिय आज जुड़े हुए हैं और परमेश्वर पिता आज इस रीति से वचन को सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह और वचन से आशीषित होते हैं प्रभु, हर एक के साथ आप बने रहें, अपनी सामर्थ्य दें, अपनी शक्ति दें और प्रभु अपनी आत्मा का दान दें। प्रभु सारी बातें हम आपके हाथों में देते हैं। आज की सेवा पर आपकी बड़ी आशीष हो। जो प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को सुनते हैं वो प्रभु आशीषित हों और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति प्रदान करें। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के वचन के लिए मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के हम लोग 10 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 1 पद से लेकर के 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। परमेश्वर के वचन से मैंने आपके सामने इस भाग को पढ़ा। हम लोग कई बार इस भाग से परमेश्वर के वचन की व्याख्या हम लोग सुन चुके और कई बार हम लोगों ने इस भाग से आशीषित हुए हैं। जक्कई का वृतांत जब हम लोग पढ़ते हैं तो मनुष्य के अंदर या हमारे अंदर या हम सब के अंदर एक अलग सी जिज्ञासा जागृत हो जाती है। क्योंकि अगर आप जक्कई के विषय में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले जक्कई जो था वो एक अच्छा अधिकारी था, एक उच्च वर्ग का कार्यकर्ता था और उस समय के प्रशासनिक अधिकारियों में से एक उच्च अधिकारी था। चुंगी लेता था और या फिर इनकम टैक्स या टैक्स अधिकारी था। जो उस समय टैक्स का काम किया करते थे उनके ऊपर इसको ठहराया गया था और ये अच्छे ओहदे पर था। संभवतः जब ये अच्छे ओहदे पर था और अच्छा काम किया करता था और अच्छे इसके ओहदे थे तो उस समय संभवतः अगर आप देखें और कल्पना करें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जक्कई के जो संबंध आप अगर देखेंगे तो जक्कई के संबंध भी अच्छे लोगों से, राजसी लोगों से होंगे, बड़े बड़े ज्ञाताओं से होंगे, बड़े बड़े लोगों से होंगे जो अच्छे ज्ञान रखने वाले होंगे और अच्छे पैसे वाले होंगे, धनाढ्य लोग होंगे, बड़े बड़े ओहदों पर होंगे और अच्छे काम को किया करते होंगे। ऐसे कई प्रकार के बड़े बड़े लोगों से और अच्छे राजसी संबंध इसके बने होंगे। लेकिन एक बार जब यीशु मसीह यरीहो से होकर के आता है और जक्कई जब यीशु मसीह को जानने की
जिज्ञासा रखते हुए उस मार्ग को चुनता है जिस मार्ग पर यीशु चल रहे हैं या जिस मार्ग से यीशु जाने वाले हैं। जब आप पहले पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। जक्कई के विषय में लिखा हुआ है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था या चुंगी लेने वालों के ऊपर अधिकृत था, या वो लोगों के जो उसके अधीन काम किया करते थे उनके ऊपर वो अधिकार चलाया करता था। यानी कि वो एक अच्छे ओहदे पर था, एक अच्छे पद पर था, और लिखा हुआ है वो धनी भी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, वो धनाढ्य था। उसके पास सारे ऐशो आराम होंगे, उसके पास सारे अच्छे जो उसको चीज़ों की आवश्यकता होती होगी वो सारी चीज़ें होंगी। वो किसी को भी चाहता तो किसी को भी अपने घर बुला सकता है, किसी से भी वो मिल सकता है। इस प्रकार से वो हर एक चीज़ में संपन्नता को वो वहाँ पर दर्शाता है, क्योंकि लिखा हुआ है वो धनी था और चुंगी लेने वालों का सरदार था। इस प्रकार से वो वहाँ पर वचन उसकी संपन्नता को दर्शा रहा है कि वो इस प्रकार से संपन्न था। और जब यीशु को देखने के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ी या यीशु को देखना वो जब चाहा, तो सबसे पहली बात या सबसे बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि यीशु मसीह तो उस समय जिस समय वो यरीहो से जा रहा था, साधारण चेले उसके साथ होंगे, साधारण लोग उसके साथ होंगे। हालांकि भीड़ जब इकट्ठी होती है तो भीड़ में कई प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, कई प्रकार के लोग भीड़ में चला करते हैं। उसमें गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, रोगी भी होते हैं, निरोगी भी होते हैं। कुछ लोग वहाँ पर यीशु से चंगाई पाने के लिए गए होंगे। कुछ लोग उस भीड़ में कुछ लोग वहाँ पर यीशु को देखना भी चाहते होंगे। कुछ लोग वहाँ पर यीशु से कुछ पाने की इच्छा से खड़े होंगे। कुछ लोग उसके प्रति पांडुयंत्र रच रहे होंगे, कुछ लोग उसके प्रति बुराई सोच रहे होंगे, कुछ लोग उसके प्रति अच्छाई सोच रहे होंगे। लेकिन ये सरदार यानी जक्कई, ये एक बड़ा और अच्छा संपन्न व्यक्ति जो यीशु को देखना चाहता है। प्रश्न दिमाग में ये आता है कि यीशु साधारण बड़ई का पुत्र है, साधारण घर में जन्म लिया है, साधारण घर में वो रहा है। और जब यीशु यहाँ पर जा रहा है तो जक्कई इसको अपने घर अपने अधिकारियों के द्वारा अपने लोगों को भेज करके उसको बुला सकता था कि यीशु को बुला करके लाओ, मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जक्कई ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो उसे देखने के लिए उस भीड़ में सम्मिलित हुआ जिस भीड़ में नाना प्रकार के लोग होते हैं। उस भीड़ में सम्मिलित होकर के उसने अपनी उस जिज्ञासा को प्रदर्शित किया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। काफ़ी लोग वहाँ पर होंगे, काफ़ी लोग, क्योंकि वहाँ पर भीड़ शब्द आया है, भीड़ है वहाँ पर और काफ़ी भीड़ में लोग हैं। और इसी भीड़ में शामिल जक्कई भी है और इसने अपनी जिज्ञासा को वहाँ पर प्रकट किया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, कई बार हम भी इस भीड़ में शामिल होते हैं और हमारे सोच विचार भीड़ के जैसे कई बार बन जाते हैं और हम उस भीड़ के जैसे हम उस भीड़ में रह कर के उसी सोच विचार में सोचने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुम हट कर के सोचते हो, जब तुम हट कर के परमेश्वर के समक्ष जाते हो, तब तुम्हें उत्तम आशीषें प्राप्त होती हैं। कई बार हमें वैसी रुकावटें जो यहाँ पर जक्कई की बनी हुई हैं, जक्कई के लिए रुकावट है कि भीड़ है, वो कद में छोटा है, नाटा शब्द आया है, वो कद में छोटा है, वो भीड़ के कारण यीशु को नहीं देख सकता है, इसलिए उसने एक गूलर का पेड़ चुना। अगर आप गूलर के पेड़ को देखेंगे दूसरे जगहों पर जब आप जाएंगे तो गूलर का जो पेड़ होता है उस पेड़ को ज़्यादातर नदी के किनारे पर आप पाएंगे। और उसको अगर आप लोकल भाषा या बुंदेलखंड एरिया में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसको ऊमर बोला जाता है, ऊमर उसको लोग बोलते हैं और उसी को यहाँ पर गूलर के रूप में बताया गया है। और ये ज़्यादातर नदी या जलाशय या जहाँ पर पानी का स्थल है, ज़्यादातर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इस पेड़ को इस जक्कई ने यीशु को देखने के लिए चुना।
भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ से हट कर के जक्कई ने इस पेड़ को चुन करके इस पेड़ को अपना स्थान बनाया और वहाँ से जक्कई देख रहा है यीशु मसीह को। तब आप जब 4 पद को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ये एक हमारे और आपके लिए सोच विचार करने की बात है कि जब ये जक्कई पेड़ पर चढ़ा हुआ है, अब ना जाने उस पेड़ की हाइट कितनी है, कितनी हाइट पर जक्कई वहाँ पर बैठा हुआ है, भीड़ वहाँ पर लगी हुई है, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, कई प्रकार के लोग आगे पीछे घूम रहे हैं। तो उसको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो पेड़ पर देखे या ऊपर देखे? भीड़ में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के लोग उससे बात करना चाहते होंगे, कई प्रकार के लोग उसके समीप आकर के उससे बोलते होंगे कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। कई प्रकार के शब्द, कई प्रकार की बातें उसको सुनाई दे रही होंगी। तो उसका ध्यान तो होना चाहिए भीड़ पर, उसका ध्यान तो होना चाहिए उस भीड़ के लोगों पर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि यीशु ने ऊपर देखा। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि यीशु ने ऊपर क्यों देखा। जब ये बात आती है कि जब यीशु ने ऊपर देखा तो लिखा हुआ 5 पद में, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अभी तक तो भीड़ में कई प्रकार के लोग हैं और यीशु उनसे बातें भी किया होगा, उनसे मिला भी होगा और कई प्रकार के लोग उसके पास आए होंगे, लेकिन जक्कई को ही यीशु ने देखा और उससे कहा कि मुझे तेरे घर में भी चलना है, मुझे तेरे घर में भी रहना है और मुझे तेरे घर में भोजन भी करना है। ये था क्यों यीशु ने सारी भीड़, सारे लोगों को छोड़ करके ऊपर की ओर दृष्टि की। ये था जक्कई का विश्वास, जो जक्कई लेकर के उस भीड़ में सम्मिलित हुआ। जक्कई का विश्वास, जो उसका विश्वास उसके अंदर था, जो बना हुआ था, उस विश्वास को लेकर के वो आगे बढ़ा और उसने किसी रुकावट को नहीं देखा, बल्कि उनको सबको नज़रअंदाज करते हुए एक स्थान चुना और उस स्थान से वो यीशु को देखना चाहता था। लेकिन जक्कई के विश्वास ने, जक्कई की जिज्ञासा ने यीशु से मुलाकात करा दी और यीशु उस अकेले व्यक्ति से कहते हैं, हे जक्कई, झट उस पेड़ से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ये था जक्कई का विश्वास, ये जिसके कारण से जक्कई को यीशु ने देख लिया। आगे क्या है? आगे हम लोग जब 6 पद पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यह देखकर, जैसे ही यीशु ने जक्कई को आवाज़ दी कि जक्कई झट नीचे उतरा, जक्कई जल्दी से नीचे आ जा या जल्दी से उतरा, जक्कई ने देर नहीं लगाई। वो खुशी और आनंद के साथ यीशु के शब्द सुनते ही जल्दी से नीचे उतरा और लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है या चला गया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम और आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी स्थान में हों, कैसे भी स्थान में हम रहें, हम कहीं भी हों, लेकिन जिस दिन हमारे अंदर यीशु को जानने की, यीशु को पहचानने की, यीशु को और अपने अंदर लेने की और अपने आंतरिक जीवन में बसाने की जिज्ञासा आरंभ हो जाती है, यीशु उसी दिन आपको मिलने के लिए तैयार खड़ा रहता है। चाहे आप कहीं भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, यीशु आपको आशीष देना चाहता है। यहाँ पर जक्कई ने जैसे ही उसको देखा और जब यीशु की नज़र उस पर पड़ी, यीशु ने उससे कहा, झट उतरा, और जक्कई तुरंत उतर करके आ गया। और यीशु आखिरी में कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, जब उसने जक्कई यीशु को अपने घर ले गया और उसने कहा 8 पद में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। जक्कई के पास जैसे ही यीशु आया, उसने अपने जीवन में तुरंत निर्णय ले लिया कि मैंने जिसका भी अन्याय करके लिया है, जैसे भी मैंने अर्जित किया है, मैं फेरता हूँ, मैं चौगुना देता हूँ, मैं लौटा देता हूँ।
लेकिन यीशु जक्कई ये चाहता था कि यीशु अब सदा मेरे जीवन में रहे, और जक्कई ने ये निर्णय लिया और यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, हमारे ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए होंगे जहाँ पर हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते होंगे, लेकिन हम सोचने दुनिया की बातों में हम फंस जाते हैं या उनमें हम लग जाते हैं, जिसके कारण से कई बार हम अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति नहीं कर पाते। लेकिन आज यीशु आपसे कहना चाहता है, आज यीशु आपको बुलाना चाहता है और वो आज आपको उद्धार के मार्ग पर ले जाना चाहता है। हम और आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। जक्कई जो इतना कुछ होते हुए भी उसने यीशु से मिलने की जिज्ञासा नहीं छोड़ी, और यीशु ने स्वयं कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जो यीशु को जानता है, जो यीशु के पीछे चलता है और जो उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, जो उसको अपना जीवन दे देता है, उसके लिए यीशु स्वयं कहता है आज इस जीवन में उद्धार आया है। हम और आप कहाँ हैं और हम और आप क्या सोचते हैं? प्रभु हमारी आपकी सहायता करे ताकि हम भी ऐसे ही आगे बढ़ सकें। प्रभु आप लोग को आशीष दे।